धारावी में रहता हूँ, हिस्से के घर में रहता हूँ, बाप के घर में रहता हूँ, मैं बाहर में नहीं रहता हूँ। मेरे को मेरा विकास चाहिए तो मैं मेरा घर भी रिपेयरिंग करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन चाहिए, कैसा घर बनना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। वर्षा गायकवाड़ के ऊपर क्यों SIT? सभी लोगों के ऊपर लगाओ जो सत्ताधारी पार्टी में है। जो भी लोग तुम्हारा विरोध करते हैं उसके ऊपर तुम ED लगाते, CBI लगाते। केस बनाने के बाद में तुम्हारे पार्टी में आने के बाद में वो पूरा साधु बन जाता है। अभी जो शिंदे साहब आए हुए हैं उनकी ED की इंक्वायरी चालू थी, वो मुख्यमंत्री बना दिए। सिंचन घोटाले में 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देंगे, ना खाओगे ना खाने दोगे, सिर्फ बाजू में बिठाएंगे। ये क्या चल रहा है? ये नीति सही नहीं है। हम धारावी के हेलो थोड़ा चंद्रा कि आप एक जगह पे रुक जाइए, आपका शिष्टमंडल लेके जाएंगे, लेकिन धारावी कर मोर्चा लेंगे। अब ये बात संजय जी हम आपसे जानना और था कि दाव नको पुढे म्हणजे 2 पाऊलच मारले मागे ना आता दाव नको म्हटलं पुढे सीधे मागे थोड़ा आल्यावर बोलतील नहीं दक्षिण मुंबई ही आयलंड सिटी आहे, बेट आहे, त्यामुळे ह्या बेटावर जास्त वजन टाकायचं नाही हे धोरण ठरवा असं अनेक तज्ञांनी सांगितलेलं आहे, नाही तर मुंबई डुबली जाईल। तरी सुद्धा धारावीच्या या पुनर्वसनाच्या बाबत मात्र विचार करताना अदानीचा TDR कुलाव्याच्या गीतानगर पासून कप परेड, मलबार हिल ते दहिसर पर्यंत ते इथे मानखुर्द ते मुलुंड पर्यंत अखंड मुंबईमध्ये अदानीचा TDR वापरला जाऊ शकणार आहे। आणि ह्या संपूर्ण मुंबईमध्ये जे भविष्यामध्ये डेव्हलपमेंट करतील, मग ते SRA असेल किंवा इतर खाजगी डेव्हलपमेंट असेल, ह्या सगळ्या डेव्हलपर्सना त्यांचं बिल्डिंग प्रपोजलला प्लान सबमिट करताना अदानीकडून 40% TDR आम्ही घेतला आहे हे सर्टिफिकेट लावावं लागेल प्रपोजल सबमिट करताना, बरोबर ना राजू? तरच ते प्रपोजल सबमिट केलं जाणार आहे। आणि ह्या TDRचा रेट किती? तर जमिनीच्या दराच्या 90% हा त्याचा रेट असणार आहे। आजपर्यंत हा रेट 40 ते 45% पर्यंत राहिलेला आहे। अदानीचे म्हणजे जसं माननीय पंतप्रधान विश्वगुरू बनायला बघतायत, तसंच माननीय पंतप्रधानांना अदानीला जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवायचा त्यांचा जर उद्देश असेल तर त्यांनी जरूर बनवावा, त्याच्यामध्ये आम्हाला काही हरकत नाही। पण आमच्या धारावीकरांना उद्ध्वस्त करून अदानी जर
जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस बनत असेल तर मात्र धारावीकरांच्या हक्कासाठी न्यायासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, आघाडीचे सगळे नेते असतील, सर्व धारावीतील सर्व जनता असेल, आम्हाला आमच्या न्याय मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावंच लागेल आणि ही मागणी घेऊन 16 तारीखला धारावीचा हा महामोर्चा आयोजित करण्याचं ठरवलेलं आहे. धारावी बचाव समितीने माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. शिवसेना, काँग्रेस, इतर सर्व पक्ष, कम्युनिस्ट, शेतकरी कामगार पक्ष, हे इतर जे सर्व पक्ष आहेत हे त्याच्यामध्ये सहभागी होतील. विषय आमचा एकच आहे, अदानीचं तुम्ही भलं करा पण धारावीकरांना तुम्हाला उद्ध्वस्त करता येणार नाही. हा विषय जसा आहे तसंच अदानीचा दुसरा विषय जो आहे उद्या, की मुंबई उपनगरामध्ये जो वीज पुरवठा केला जातो त्याची मालकी सुद्धा अदानीकडे दिली गेलेली आहे आणि अदानीने वीज पुरवठा करत असताना वापरलेले मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हे 120च्या गतीने धावत असतात. त्याला कंट्रोल नाही आहे युनिटचा. आणि रिकव्हरी ज्या घरांना 700-800 बिल येत होतं उपनगरातल्या, त्या घरांना आता 3 ते 3.5 हजार रुपये दर महिन्याला विजेचं बिल भरावं लागतं. आणि म्हणून अदानीच्या या पाशातून उपनगरातल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. आणि म्हणून जसं पूर्वी BSS होती, शहरामध्ये आजही BST आहे. BSTच्या धर्तीवर उपनगरवासियांना वीज दराचा आकारणी केली जावी अशी सुद्धा आमची उद्या मागणी असणार आहे. म्हणजे आजपर्यंत अदानीचं आक्रमण मुंबई उपनगरावर वीज ग्राहकांच्या वर आलं होतं. आता अदानीचं आक्रमण धारावीच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रावर येऊ घालत आहे. आणि त्यामुळे या अदानीच्या आक्रमणापासून धारावी सहित संपूर्ण मुंबईकरांचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य असल्यामुळे आज धारावीकर रस्त्यावर उतरून आपली मागणी मांडणार आहेत. त्याचबरोबर मगाशी मी जो सांगितला होता TDRचा मुद्दा, एक तर पूर्वी जो TDR मिळत होता साधारण 8-10 हजारामध्ये TDR मिळत होता, पण धारावीचा TDRची किंमत कमीत कमी 40,000 रुपये स्क्वेअर फूटच्या पुढे चालणार आहे. त्यामुळे साहजिकच आहे जे बिल्डर हा TDR घेतील ऑटोमॅटिकली घरांच्या किमती वाढणार. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना भविष्यामध्ये घर घेणं हे दुरापास्त होऊन जाणार आहे, त्यांच्या आवाक्याच्या पलीकडे जाणार आहे. त्यामुळे अख्खी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र हा धारा म्हणजे अदानीच्या घशात घालायला ज्यावेळेला हे सरकार निघालं त्यावेळेला आम्हाला आमच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही. आम्ही आज पोलीस आयुक्तांना पत्र दिलेलं आहे, आम्हाला मोर्चासाठी परवानगी द्या. धारावी ते अदानीचं कार्यालय अशा पद्धतीने मोर्चाचा मार्ग असेल असं पत्र धारावी बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून दिलेलं आहे. दोन्ही DCPना सुद्धा दिलेलं आहे. आम्ही आज आमचं म्हणणं मांडलेलं आहे की आम्हाला मोर्चा का काढावा लागतोय त्या अनुलक्षून पुन्हा एकदा संध्याकाळी आम्ही पुन्हा एकदा बसणार आहोत. ॲडव्होकेट अनिल परब सुद्धा आता नागपूरवरून निघालेले, ते आल्यानंतर आम्ही सगळे पदाधिकारी एकत्रच बसू. परंतु कोणत्या परिस्थितीमध्ये धारावीचं आंदोलन होणार म्हणजे होणारच. नवसर स्पेसिफिक प्रश्न आहे की धारावी पोलिसांनी असं सांगितलं आहे, त्यांनी हात वर केलेले आहेत परवानगीसाठी. त्यांचं म्हणणं आहे की मुंबई पोलीस आयुक्तांनी तुम्ही परवानगीसाठी अर्ज करा. तर हा तो मुद्दा काय आहे? ह्या डिसिप्लिनचं म्हणणं असं आहे की 2 झोनमध्ये हा मोर्चा आणि सभा होणार असल्यामुळे झोन 5 आणि झोन 8चा मुद्दा असल्यामुळे तुम्ही आयुक्तांकडे पत्र द्या, पोलीस आयुक्तांकडे. आमचे माननीय बाबुराव माने आणि या सर्वांनी जाऊन पोलीस आयुक्तांकडे सुद्धा तशा पद्धतीचं पत्र दिलेलं आहे. आणि धारावी T जंक्शन ते BKCचं जे ऑफिसच्या अलीकडे बाहेर हा मोर्चा आणि तिथे मीटिंग अशा पद्धतीची परवानगी मागितलेली आहे. नाही, पण तुम्हाला असं वाटतं की पोलीस परवानगी देतील? आता अदानीचाच हा कारभार असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार हे अदानीचे डावे उजवे असेच तेच वावरत आहे आणि त्यांच्या इशाऱ्यानुसारच परवानगी नाकारण्याचा प्रयत्न सुद्धा पोलीस करू शकतात याची आम्हाला कल्पना आहे. परंतु धारावीकरांचा निर्धार आहे की आम्ही ह्या आमच्या न्यायासाठी आमच्या हक्कासाठी रस्त्यावर आम्हाला उतरावंच लागेल. धारावी पोलीस स्थानिक पोलिसांनी जो तुम्हाला काही उत्तर दिले तो अभिप्राय होता की स्पष्टपणे नकार होता? नाही, असं नाही. आता आम्ही DCPना भेटलेलो आहोत.
दोन्ही वरिष्ठ अधिकारी आहेत, दोन्ही जाणकार अधिकारी आहेत. आमची चर्चा चांगल्या पद्धतीने झाली त्यांच्याबरोबर. आयुक्तांकडे जे पत्र दिलेलं आहे ते सुद्धा ते काय पाठवतात अभिप्राय ते पाहून पुढचा निर्णय घेऊ. आयुक्तांबरोबर भेट घेण्यात आली. आता आयुक्तांना आम्ही पत्र देऊन आलेलो आहोतच. उद्या कदाचित भेट होण्याची शक्यता आहे. मोर्चाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मोर्चाची तयारी पूर्ण झालेली आहे. सर लाखोच्या संख्येने मोर्चेकरी रस्त्यावर येतील. सर, एक वेगळा प्रश्न आहे. अपात्र संदर्भात पूर्ण सुनावणी झालेली आहे, तरी विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊन वेळ मागत आहे. कसं बघता त्यांच्या या भूमिकेवर? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली करण्याचं धोरण विधानसभेच्या अध्यक्षांनी स्वीकारलं आहे का अशी शंका माझ्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रवासियांची आहे, संपूर्ण देशवासियांची आहे. त्यामुळे ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांना विटनेस बॉक्समध्ये बोलवायचं. यापूर्वीसुद्धा अपात्रतेच्या संदर्भात माननीय विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराती होते, त्यावेळेचा सुद्धा आम्ही निकाल पाहिलेला आहे. अवघ्या 2 महिन्यामध्ये त्यांनी निर्णय दिला होता आणि यांना 2 वर्ष लागतात. सर, धारावी बचाओ आंदोलन के लिए यहाँ पे मोर्चे का आप लोगों ने परमिशन मांगे हैं. धारावी जैसे क्षेत्र में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग धारावी डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे मोर्चा निकालने की तैयारी करे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धारावी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या पार्टी के नेताओं को पूछो धारावी की डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं कि अदानी का जीर्णोद्धार आप करना चाहते हैं? ऐसा सवाल उनको पूछो. सर, अगर धारावी की डेवलपमेंट करते तो आप मुद्दे रखो. और अदानी के लिए पूरा सब खुला करके रखा है. आसमान विशेष सवलती असं त्याच्यात वापरला आहे त्या GR मध्ये. उसके मतलब आप बताइए क्या है? सर, धारावी की एक सभा में राहुल शिवाले जी MP खासदार जो कहते हैं कि धारावी अपने आप को बचाने के लिए धारावीकरों को बहलाया जा रहा है, उनको एक मोर्चा जो निकाला जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? धारावी वासियों के सामने आके उसका जवाब दे दो. उनके जो सवाल है उनका. तर लोकसभेचे जवळपास 10 ते 15 खासदार जे आहेत ते निलंबित करण्यात आलेले आहेत. जे काल जे घडलं ते लोकसभेमध्ये घोषणाचा 4 जणांनी प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर ज्या विरोधकांनी हल्ला केला की सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये चूक झालेली आहे आणि भाजपचे जे खासदार आहेत प्रताप सिंह त्यांच्या विरोधात ॲक्शन घ्यावी ओम बिर्ला यांनी अशी मागणी केली. कसं बघता याच्याकडे? आज संसदेमध्ये अनेक खासदारांनी जी मागणी केलेली आहे सुरक्षितेच्या प्रश्नावर आणि ज्यांनी ते पास दिलेले आहेत त्यांना त्यांचं निलंबन करणं हे काही चूक आहे असं मला वाटत नाही. एवढं मोठं हजारो कोटी रुपये जवळजवळ त्या संपूर्ण लोकसभा आणि आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासासाठी 20,000 कोटी रुपयाची तरतूद केली गेलेली आहे. आणि एवढ्या मोठ्या सभागृहामध्ये सुरक्षता सगळं भेदून असे लोक घुसतात कसे याचं अवलोकन करायचं सोडून खासदारांचं निलंबन करणं हे दुर्दैवी घटना आहे. सर, 16 तारखेला मोर्चा निघणार आहे आणि त्या मोर्चा संदर्भातील परवानगीचं पत्र जे आहे ते पोलीस स्टेशनला दिलेलं आहे. काय याबद्दल माहिती काय सांगाल? येत्या 16 तारखेला सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली धारावीकरांना आणि मुंबईकरांना न्याय मिळावा म्हणून तुफान मोर्चा येत्या 16 तारखेला धारावीतून निघणार आहे आणि तो अदानींच्या BKCच्या कार्यालयावर जाऊन धडकणार आहे. आणि त्या ठिकाणी आमची भूमिका, धारावीतल्या जनतेची भूमिका, मुंबईतल्या जनतेची भूमिका आम्ही रोखठोक मांडणार आहोत. आणि त्या संदर्भातलं निवेदन एक आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारे लोक आहोत, त्यामुळं पोलिसांना आम्ही कळवलेलं आहे की आमचा मोर्चा नेहमीप्रमाणे शांततेने जाणार आहे. आम्ही गेली 6 महिने या संदर्भातली आंदोलनं करतो आहे, मोर्चा काढतो आहे, परंतु आमच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष होतं आहे. आणि म्हणून सन्माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली हा तुफानी मोर्चा 16 तारखेला निघणार आहे आणि त्याच्या संदर्भातलं निवेदन पोलिसांना आम्ही दिलेलं आहे. त्यांनी ते निवेदन स्वीकारलेलं आहे. आज तरी त्यांची सहकार्याची भावना आहे, ते परमिशन देणार आहेत. आणि जरी परमिशनच्या संदर्भात काही गोंधळ कोणाच्या दबावाखातर घातला तरीसुद्धा हा मोर्चा निघणारच, आम्ही हा मोर्चा काढणारच आणि तो मोर्चा नेहमीप्रमाणे शांततेने निघेल याबद्दल आम्ही पूर्णपणे काळजी घेणार. हे आंदोलन फक्त शिवसेनेचं आहे की यामध्ये इतर राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, नेते आणि धारावीकर देखील सहभागी होणार आहेत? यामध्ये धारावीतला प्रत्येक माणूस सहभागी होईलच, परंतु इंडिया आघाडीमध्ये जेवढे पक्ष आहेत, मग आम आदमी पार्टी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पार्टी
आणि सगळ्या राजकीय पक्षाचे, वंचित आघाडी अशा सगळ्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते या मोर्चामध्ये सामील होणार आहेत. वर्षाताई गायकवाड यांनी कालच विधानसभेमध्ये आम्हाला धारावीतल्या लोकांना कसं धमकावलं जातं आहे, कशी दादागिरी केली जाते याच्या संदर्भात त्यांनी आरडाओरडा केलेला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या ही गोष्ट लक्षात आणून दिलेली आहे आणि सगळेच विरोधी पक्षाचे लोक मोठ्या संख्येनं या मोर्चामध्ये सांगणार आहेत. शिवसेना, इतर सर्व राजकीय पक्ष आणि धारावी बचाव आंदोलन आणि धारावीमध्ये गल्लीबोळात काम करणाऱ्या 200 जनसंघटना यांच्या प्रचंड ऐक्यातून हा तुफानी मोर्चा 16 तारखेला निघणार आहे. कितनी वाजता आहे आपली मीटिंग? हो दुसऱ्या बाजू ओके बाय. चलो. मैं मौजूद हूँ मुंबई के माहिम इलाके में। देखिए ये डीसीपी जोन 5 का जनसंपर्क कार्यालय है। यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के बहुत से जो कार्यकर्ता थे आज एक निवेदन देने आए थे। यहाँ पे इनके साथ में शिवसेना के जो एमपी विनायक राउत जी भी मौजूद थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इन्होंने बहुत सी बातें बताई। आज जो अंदर बातें हुई है उसके बारे में हम धारावी के जो कोऑर्डिनेटर है धारावी बचाओ आंदोलन के संजय भालेराव जी, उनसे जानना चाहेंगे कि अंदर क्या बात हुई और आने वाले जो 16 तारीख को जो सभा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, जैसे कि बहुत दिनों से जो देखा जा रहा था आप लोगों के बीच में भी सभाएं काफ़ी बार हुई, उसके बाद में वर्षाताई ने भी सभाएं ली। आज जो एक बड़ा महामोर्चे का जो आयोजन किया गया था, किया जाने वाला है, उसके बारे में आप लोग जो परमिशन वगैरह के लिए हर जगह पे दौड़ रहे, आज आपने डीसीपी जोन 5 में जो मुलाकात की तो अंदर ऐसे क्या बातें हुई और एडिशनल लोगों ने आपको क्या जवाब दिए? सबसे पहले हार्ट ऑफ मुंबई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सवालात कर रहे हैं। इमरान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सवेरे हम लोग DRM ऑफिस गए थे। वहाँ पे जो गोयल साहब है DRM, उनसे मुलाकात की। वहाँ पे खासदार, शिवसेना के खासदार भारत सरकार विनायक राउत जी थे, माजी आमदार माननीय बाबूराव माने थे, राजू कोरडे जी थे, महेश सावंत थे, शिवसेना के नेते हमारे भाई अनिल कदम साहब थे, नितिन भालेराव, संदेश जगदाले, हम सभी का शिष्टमंडल, आशीष मोरे उनकी वाइफ थी। हम लोगों ने DRM साहब को बताया कि संजय गांधी नगर झोपड़पट्टी ये धारावी के नोटिफाइड एरिया में आती है। इसी तरह का इशू समता नगर में भी हुआ था। हमने समता नगर में से DRP से समता नगर का जो पुनर्वसन है धारावी डेवलपमेंट करेगी ऐसा पत्र दिया। हमको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है DRM साहब ने बताया। तो विनायक राउत साहब ने उनको बोला कि रेलवे सुरक्षता के नाम पे यदि आप किसी को विस्थापित करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। रेलवे की सुरक्षा एक प्राइम इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप लोग उसके चक्कर में किसी को भी विस्थापित ना करें। दूसरी बात, संजय गांधी नगर, गणेश नगर या समता नगर ये या मेघवाड़ी, माटुंगा लेबर कैंप, प्रभाग क्रमांक 189 के जितने भी झोपड़े हैं वो धारावी के नोटिफाइड एरिया में आते हैं। 99 में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU रेलवे के साथ में सिग्नेचर किया था। उसके बाद में 2022 में उनका एग्रीमेंट बना। फिर एग्रीमेंट बनने के बाद में महाराष्ट्र स्टेट में रेलवे को 800 करोड़ रुपया भी दिया। अब वो 46 एकड़ की जो जगह है वो रेलवे की जगह पे धारावी का पुनर्वसन में शामिल कर दिया। अब वहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ है, 167 झोपड़पट्टी संजय गांधी नगर की है, उसको बोलते हैं कि नोटिफाइड एरिया में नहीं था। फिर हमने उनको GR दिया, नकाशा दिया और वहाँ के लोगों का जो आदिवास का प्रमाण पत्र वो भी दिया। फिर गोयंका जी बोले कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा था। जब उनको उनकी गलतियां समझ में आई तो वो बोले कि तुरंत में हम लोग ये कार्रवाई स्थगित करते हैं। लोगों को हम तहे दिल से धारावी बचाओ आंदोलन और विनायक राउत और सारी शिष्टमंडल ने जाके उनको समझाया, तो ये कार्रवाई फिलहाल रुक गई है, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। हमने लास्ट टाइम में SV श्रीनिवासन साहब को निवेदन दिया कि हमको अडानी नहीं चाहिए। अडानी के नाम पे जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है
जिस तरह से फिक्सिंग करके आपने अडानी को टेंडर दिया, उसके खिलाफ है हम लोग। हमने उनको ये भी कहा, जिस तरह धारावी का जो 40% का TDR है बम्बई भर में इस्तेमाल होने वाला है, जो बम्बई एक बेट है, आयरलैंड है, उस पर यदि अतिरिक्त बांधकाम हो जाएगा तो ये बम्बई डूब जाएगी। आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, ये मोदी सरकार अपने दोस्तों को खुश करने के लिए इस तरह से सख्ती का 40% का जो TDR है वो देने की जो बात चल रही है, जो GR निकाला है वो अन्य अत्याचार कारक है। इसमें धारावी का कोई फ़ायदा नहीं है। धारावी के हित के लिए धारावी के लोगों को धारावी में घर बसाना चाहिए। ये भूमिका लेने के लिए 16 तारीख को माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हम अदानी के कार्यालय में मोर्चा लेके जाने वाले हैं। इसके लिए आज हम DCP Zone 5 के ऑफिस में आए हुए हैं, क्योंकि कल हमने धारावी में लेटर दिया। लेटर देने के बाद में वहाँ से हमको रिप्लाई आया कि परमिशन देने का जो अधिकार है DCP अभियान को है, हमको नहीं है। तो हम ये बात को DCP जोन अभियान के विशाल ठाकुर साहब को भी लेटर दिया, उसके बाद में CP को भी लेटर दिया। आज माननीय मनोज पाटिल साहब के दालन में जोन 8 के DCP दीक्षित गेडाम साहब भी आए हुए थे और उन्होंने खासदार विनायक राउत साहब को विनती की है कि आप इकट्ठा जमिए, हम आपका शिष्टमंडल लेके जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 19 में क्लियर कट है, जो भारत के टेरिटरी में जो रहने वाला आदमी है वो सभा कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, भारत के किसी भी कॉर्नर पे समूह से जा सकता है। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, नियम की अड़चन दिखा के हमारा आंदोलन रोकने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन धाराविकरों के लिए धारावी का घर बहुत बड़ा मसला है और जब तक हमको हमारे हिसाब से हमारी मांगे पूरी होती नहीं, अदानी को यहाँ से भगाया नहीं जाता, आंदोलन होएगा, मोर्चा होएगा, चलता रहेगा कारवाई। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अदानी को हटा नहीं जाएगा, मोर्चा होएगा, चलता रहेगा कार्यक्रम, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी और भी उनके जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताया जाता है कि ऐसे तो कुछ अभी योजनाएं हुई नहीं है, कुछ ऐसा चालू नहीं हुआ है, सर्वे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट के अंदर रुकावट होगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, संजय गांधी नगर की झोपड़पट्टियाँ क्यों तोड़ी जा रही है, क्यों वहाँ पे बुलडोज़र लाया जा रहा है, क्यों उधर SRP लाई जा रही है, क्यों वहाँ पे वहाँ के लोगों का कनेक्शन तोड़ा जा रहा है, ये सब उनके कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ता को, शिंदे गढ़ के कार्यकर्ता को, माननीय खासदार राहुल शेवाली जी को दिख नहीं रहा क्या? क्यों उनके वोटर नहीं है क्या? उनको विस्थापित करके मज़ा आने वाला है क्या? अपने दोस्तों का घर जेब भरने के लिए उन्होंने ये सब कर रहे हैं क्या? ये सवाल उनको पूछना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे सभी जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर टीका टिप्पणी चाहिए। दिए तले अंधेरा। आप अपने नगर सेवक देखो ना, कहाँ रहते? धारावी में रहते हैं क्या? धारावी में रहते रहेंगे तो बात करो। आप कहाँ रहते? 9.5 साल आपने क्या किया है? सिर्फ झुंझुना दिया है धारावी वालों को। 189 में एक काम करके दिखाइए, बताओ क्या काम किए लाए। 5 काम खासदार के बताओ, उनके कार्यकर्ताओं को हम चैलेंज करता हूँ। 189 में ऐसे कौन से विधायक 5 काम किए आने वाले 9.5 साल में, वो बतावे। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इमोशनल डायलॉग लेके, इमोशनल बातें करके, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके इलेक्शन लड़ने का, और लोगों के घर के बारे में गटर मेटर वाटर का कौन काम करेगा, लोगों के घर का काम कौन करेगा, विकास का काम कौन करेगा, ये मुद्दे बेसिक है, वो नहीं कर रहे। इसके लिए हम रास्ते पे आ रहे। यदि उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो हमको रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सर, जैसे कि आपने बताया है उन्होंने काम ठीक नहीं किया होता तो हमें रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोगों की जो सहयोगी है, एक धारावी के MLA वर्षाताई गायकवाड़, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से कहा है कि जो SRA में जो उनके जो सेटअप थी उसके बारे में SIT की एक इंक्वायरी लगाई जाए, जिस वजह से बहुत बड़ा एक खुलासा होगा धारावी में। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे वर्षा गायकवाड़ के ऊपर क्यों SIT? सभी लोगों के ऊपर लगाओ जो सत्ताधारी पार्टी में है। जो भी लोग तुम्हारा विरोध करते हैं उसके ऊपर तुम ED लगाते, CBI लगाते। केस बनाने के बाद में तुम्हारे पार्टी में आने के बाद में वो पूरा साधु बन जाता है। अभी जो शिंदे साहब आए हुए हैं उनकी ED की इंक्वायरी चालू थी, वो मुख्यमंत्री बना दिए। सिंचन घोटाले में 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देंगे। ना खाओगे ना खाने दोगे, सिर्फ बाजू में बिठाएंगे।
ये क्या चल रहा है? ये नीति सही नहीं है। हम धारावी के लोगों के लिए, अब धारावी में मैं धारावी में रहता हूँ, हिस्से के घर में रहता हूँ, बाप के घर में रहता हूँ, मैं बाहर में नहीं रहता हूँ। मेरे को मेरा विकास चाहिए तो मैं मेरा घर भी रिपेयरिंग करूँगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन चाहिए, कैसा घर बनना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। कोई आके मुझे बोल नहीं सकता भाई तू धारावी में नहीं रहता, जा तेरे लिए उधर घर दिया है। हम धारावी के रहवासी है, धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के साथ होना चाहिए। ये प्रमुख मांगनी हमारी है। धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा। जो लोग भी नगर सेवक बन के करोड़ों रुपए कमा चुके वो कहाँ रह ले, ये जनता सब जानती है, समझे क्या? जनता यदि अपने पे आई तो डिपॉजिट जब्त कर देगा। जिनकी जितनी इससे पहले मस्ती की है वो सब डिपॉजिट जब्त हो चुके, वापस खड़े नहीं हुए राजनीति में। तो लोगों के भलाई के बारे में सोचो। यदि काम करोगे तो वापस चुनकर आओगे। यदि सिर्फ पैसे के चक्कर में, खोके के चक्कर में रहोगे तो ये जनता देखती है कि खाने के वांदे थे, आज बंगले में घूम रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। संजय भालेराव आज भी ज़मीन पे है। लोगों का जब भी उनको फ़ोन आता है तो चला जाता है। सर, जैसे कि आप लोगों का एक शिष्टमंडल जो निकला था धारावी बचाओ आंदोलन के, इससे पहले भी आपकी सभाएं हुई थी, रोक लिया गया, कुछ लोगों को आपको डीआरपी के जो अधिकारी है उनसे मिलाया गया, लेकिन अभी आपने कहा है कि हमें ऐसा कहा जा रहा है कि आपके शिष्टमंडल को हम मिलाएंगे जाके। क्या आपको लग रहा है कि जो महामोर्चा है इस बार आपका सक्सेस होगा, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर लोगों को जाने दिया जाएगा, बीच में रोका जाएगा? इमरान जी, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा सीपी का ऑर्डर नहीं है। आर्टिकल 19 में हमको कहाँ भी जाने का अधिकार है। हमने पुलिस को लेटर दे चुके हैं, हम लोग जाएंगे। पुलिस परमिशन देवे नहीं देवे, उनको यदि लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र है तो हमने ये सैटरडे के दिन कार्यक्रम रखा है। 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम है और शांततापूर्वक है। हम प्रशासन को मदद करना चाहते हैं। प्रशासन नहीं मदद करेगी तभी भी हमारा मोर्चा निकलने वाला है। आप लोगों का इस बड़े महामोर्चे का जो आयोजन किया जा रहा है उसके लिए आप लोगों ने अभी तक का क्या क्या सेटअप किया और आपका सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कैसा है, कैसे आपने टीम बना के आगे काम करने के लिए सोचा, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएंगे? हमारी रोज़ मीटिंगें चालू है। धारावी बचाओ आंदोलन की, शिवसेना की, कांग्रेस की, हमारी इंडिया घटक पार्टी की, जो हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, जिनका धारावी में घर है वो लोग बहुत सीरियस है और भयभीत है। आज संजय गांधी नगर के ऊपर हुआ, कल राजीव गांधी नगर के ऊपर हुआ, MK लाला चाल के ऊपर हुआ, समता नगर के ऊपर हुआ। लोगों का घर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? भाषण से पेट नहीं भरता है भाई, मालूम है क्या? घर चाहिए, हक का घर चाहिए। यदि घर रहेगा तो सब रहेगा। हमको डेवलपमेंट चाहिए। हम पहले भी कह ले, हम विकास के विरुद्ध में नहीं है, हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास के नाम पे हम धारावी छोड़ेंगे नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सभी राजनीतिक दलों को ये कहना चाहता हूँ और सत्ताधारी पार्टियों को, धारावी के लोगों के साथ मत खेलिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। यदि हम भी शुरू कर देवे तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। आपके सारे भ्रष्टाचारों की लिस्ट निकली जाएगी। हम खामोश है इसका मतलब हम नहीं है। वो राहत इंदौरी का एक डायलॉग है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सबका मकान है, सबके मकान को खतरा है। और मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना ये मेरी बात है, समझे? हम जो कह दे वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान नहीं है। जय भीम। ये संजय भालेराव जी है जिन्होंने कहा है, अभी कुछ देर पहले विनायक राव जी जो MP है उन्होंने कहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन को अगर पुलिस परमिशन देती है नहीं देती है फिर भी यहाँ महामोर्चे का आयोजन किया गया है। महामोर्चे का जो जगह तय की गई है, महामोर्चा वहाँ जाएगा। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में कैसे ये महामोर्चा धारावी से निकलेगा और कैसे सक्सेसफुल होगा इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।